Good morning, dear students. As in yesterday's lecture, you have studied about how you will write AM and PM after the time. Right? कि आप कैसे लिखेंगे टाइम के बाद AM और PM. So, now today we will discuss about the units of measuring the time. Means which type of units we are using and what method, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, कौन सी यूनिट हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए. राइट दिस वन. सो एज आई मैंशनड ऑल्सो, टाइम के लिए जो आपकी एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ होती है सेकेंड होती है, दैट इज़ सेकेंड. राइट. सो यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड. You have learnt about the unit of length, meter, unit of weight, kilogram, and unit of capacity, liter. सेम लाइक वैसे ही बेटा आपकी टाइम की भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है. वो क्या होती है? सेकंड. दैट इज सेकंड. क्लियर बेटा? जो आपकी टाइम की यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड. सेम वैसे ही जैसे ही हमारी लेंथ में यूनिट थी, एसआई यूनिट तो एक ही होती है मीटर, उसके साथ हम यूनिट्स यूज़ करते थे सेंटीमीटर, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर. सेम वैसे ही जो हैं यूनिट्स के पार्ट हैं आपके टाइम में भी हैं. टाइम में जो यूनिट के पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? मिनट, आवर्स, डेज, वीक, मंथ एंड ईयर. ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही हैं. जैसे देखो 60 सेकेंड होने के बाद क्या बनती है? एक मिनट. 60 मिनट होने के बाद क्या होती है आपका? 1 आवर. 24 आवर्स कंप्लीट होने पे क्या बनता है? 1 डे. 7 डेज कंप्लीट होने पे क्या बनता है? 1 वीक. 4 वीक्स कंप्लीट होने पे क्या बनता है? मंथ. एंड 12 मंथ्स कंप्लीट होने पे क्या बनता है? 1 ईयर. क्लियर दिस? नाउ लुक, नाउ सी. देखो बेटा, जैसी आपकी अभी हम एक्सरसाइज पे आए हैं 11.3. यू हैव टू राइट दीज इन योर नोटबुक दैट 60 seconds equals to 1 minute. 60 सेकेंड किसके इक्वल होती है? 1 मिनट के. सेम वैसे ही 60 मिनट इक्वल्स टू, जो 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट्स जो होती है बेटा वो किसके इक्वल होती हैं आपकी? 1 आवर. 24 आवर्स किसके इक्वल होते हैं? 1 डे. 7 डेज किसके इक्वल होते हैं? 1 वीक. 4 वीक्स इक्वल्स टू 1 मंथ. 12 months equals to 1 year. क्लियर? सो ये जो टर्म है बेटा ये आपको लर्न करनी होगी कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होती हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होती हैं, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, और 1 ईयर में जो कितने मंथ्स होते हैं. सी मंथ्स ऑफ द नेम यू हैव लर्न. वो 12 मंथ्स क्या मिलकर बनाते हैं? 1 ईयर. 7 डेज आपने लर्न किए हैं बेटा, वो क्या बनाते हैं? 1 वीक. क्लियर? उसके बाद आता है आपका यूनिट ऑफ टाइम. एंड यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू सेकेंड.
जो आपके हर जगह पे एप्लीकेबल मीन्स जिसको हम अप्लाई करते हैं, जिसको सबको मानना ही पड़ता है। क्लियर? यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सॉरी यूनिट ऑफ टाइम इज सिंपल सेकेंड। उसके बाद जो आता है, नाउ सी दिस topics you have to write down in your fair notebook. After this, each unit is bigger than the previous one. हर एक यूनिट, जैसे यहाँ पे देखो सेकेंड्स की बात आई थी, मिनट, तो प्रीवियस मिनट से पहले क्या है, सेकेंड, तो मिनट आपका बिगर है। मिनट से बिग क्या है, आवर, आवर से बिग डेज, डेज से बिग वीक्स, वीक से बिग मंथ, मंथ से बिग ईयर, राइट। हर यूनिट जो है अपने प्रीवियस यूनिट से बिग है, मतलब अपनी पहले वाली यूनिट से बिग है। क्लियर दैट वन? उसके बाद देखो टोटल ईयर में डेज कितने होते हैं बेटा, 365 और 366। 366 कब होते हैं, जब आपका लीप ईयर होता है। 366 कब होते हैं, जब आपका लीप ईयर होता है। एंड इन लीप ईयर February has 29 days. February has 29 days. Right? After this, one topic is there, that is different activities take different periods of time. Different activities take different periods of time. मीन्स कुछ एक्टिविटीज़ जो बेटा कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी हार्डली 10 सेकेंड्स लेती हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो 10 आवर्स ले लेती हैं, राइट। तो यहाँ पे बताया डिफरेंट एक्टिविटीज़ टेक डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। सो फर्स्ट वन, इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू गल्प वाटर, साइन अ फॉर्म, क्लैप 10 टाइम्स एटसेट्रा। मीन्स आप किसी भी फॉर्म पे साइन करते हैं, कितनी सेकेंड्स लगती हैं? एज इन मच स्पीडली आई कैन साइन, इट हार्डली टेक्स 5 seconds, right? Few seconds. After that, it will take a few seconds to sing song, have a snack, dress up. Sorry, few minutes to sing a song, have a snack and dress up. आप कोई गाना गाते हो तो उसके लिए आपको फ्यू मिनट्स, मतलब मोर देन 1 minutes का टाइम लगता है अगर आप उसको कंप्लीट गा रहे हो। अगर वो एक आप जैसे गुनगुनाना कहते हैं जिसको, गाने की 1-2 लाइन गाई, उसको वो आप सिर्फ फ्यू सेकेंड्स तक ले सकते हैं। हैव अ स्नैक, आप कुछ खा रहे हैं तो इट विल ऑल्सो टेक अ मिनट। एंड ड्रेस अप, सो यू नो इट विल टेक सो मच टाइम। After that, it will take a few hours to set curd, read a novel, a journey to nearby town. आवर्स हमारे किस चीज़ में लगते हैं? सेट कर्ड, दही को जमने में। रीड आ नॉवल, कोई भी बुक पढ़ने के लिए, नॉवल पढ़ने के लिए आपको आवर्स की ज़रूरत होती है। अ जर्नी टू नियर बाई टाउन, या आसपास इधर उधर जाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं आपको? It will take a few days to paint a house, to learn driving, for a fruit to become ripe, etc. डेज आपके किस में लगते हैं? पेंट, घर को पेंट करवाने में नंबर ऑफ़ डेज, ड्राइविंग सीखने में नंबर ऑफ़ डेज, स्कूलिंग कंप्लीट करने में नंबर ऑफ़ डेज, फ्रूट्स को पकने में नंबर ऑफ़ डेज, राइट, जो एक दिन से ज़्यादा का समय लगे। It will take a few weeks to learn computers, repair a house, etc. Weeks, कुछ हफ्ते लगेंगे कंप्यूटर सीखने में, रिपेयर a हाउस, घर ठीक होने में। देखो पेंट में डेज, अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो वहाँ पे वीक भी ऐड कर सकते हो आप, अगर ऑप्शन में आपको बिग हाउस गिवन हो। रिमेंबर द वर्ड बेटा, अगर बिग हाउस है, देखो स्मॉल वन है तो पेंटर्स ऐसे होते हैं 3 दिन में भी आपका काम कंप्लीट कर देते हैं, तो इट मीन्स एक हाउस को पेंट करने में कुछ दिन लगेंगे। इट विल टेक फ्यू वीक्स टू लर्न कंप्यूटर, रिपेयर अ हाउस। इट विल टेक फ्यू मंथ्स फॉर अ सीजन टू चेंज, फॉर अ क्रॉप टू ग्रो।
सीज़न चेंज होने में, विंटर से समर, समर से विंटर, उसमें कुछ महीनों का टाइम लगता है आपका, फ्यू मंथ्स। क्रॉप को ग्रो करने में, फसल को उगने में भी कितना टाइम लगता है आपका, मंथ्स में काउंट होता है। बोलते हैं ना 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फसल होगी। इट विल टेक अ फ्यू ईयर्स फॉर अ सीड टू बिकम अ ट्री एंड फॉर अ बॉय टू बिकम अ मैन। अब देखो, चाइल्ड को ग्रो करने में ईयर्स लगते हैं, अ बॉय टू बिकम अ मैन, एक राइट। सो बॉय को मैन बनने में आपका ईयर्स लगता है। एक छोटे से सीड्स को बहुत बड़ा ट्री बनने में भी क्या लगते हैं, ईयर्स लगते हैं। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें थी बेटा कि आपको कैसे पता चले कि ये काम जो है वो सेकंड्स में हो रहे हैं, मिनट्स में हो रहे हैं, आवर्स में हो रहे हैं। तो लेट्स कम ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल लिस्ट एन एक्टिविटीज विच विल टेक सेकंड्स, which will take seconds. So first one, sign. फर्स्ट वन, साइन। कोई सिग्नेचर करने में आपको कितना टाइम लगता है? लेट्स सी हाउ यू विल राइट इट। See, this part you will write in your book. We will write 3 activities. So first one is take seconds, जिसमें आपको क्या लगे, सेकंड्स लगे, राइट। जैसे क्या हो गया, साइन अ फॉर्म जो हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट वन, ड्रिंक वाटर। देन थिंक अबाउट इट, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी कुछ सेकंड्स में ही हो जाती हैं। क्लैप 10 times, right. Second one is B part, take minutes. Activities which take minutes. The first one, bath, right. नहाने में भी आपको टाइम लगता है। Cutting the nails, it will take seconds and minutes. Cutting nails. Then कटिंग नेल्स में भी आपका क्या लगता है, जो है टाइम है वो मिनट्स में लगता है, राइट। उसके बाद ड्रेसअप, मेन वन। सी पार्ट इज टेक आवर्स। रीड अ बुक, रीड अ बुक। डूइंग होमवर्क, अगर आप अच्छे से अपना होमवर्क करते हैं तो आपको 2 आवर्स लगते हैं, राइट। तो डूइंग होमवर्क। आफ्टर दैट, ऐसा क्या काम है बेटा जिसमें आपके बहुत सारे जो है आवर्स लगते हैं, घंटे यूज़ होते हैं? थिंक अबाउट इट। अटेंड क्लासेस, और यू कैन राइट स्कूल, that will be so formal. So read a book and doing homework. After this, take hours के बाद आता है आपका take days. So days में हमने फर्स्टली क्या किया था, जिसमें आपके दिन लगते हैं। एग्ज़ाम्स, ये भी एक एक्टिविटी है, आप कर रहे हो, राइट। If you want you can write, and if you don't want that is on up to you. About the exams you can write. Then paint a house. To paint a small house, not big one. To paint a small house. To learn driving. देखो, वो जो महीने लगते हैं ना वो प्रैक्टिस में लगते हैं। ड्राइविंग लर्न करने में आपका जो है वो बहुत कम टाइम लगता है।
क्लियर दिस? आफ्टर टेक डेज के बाद जो आता है आपका, दैट इज टेक मंथ्स, टेक वीक्स। ये पार्ट जो है आपका टेक वीक्स। सो क्या चीज़ है बेटा जो आपकी वीक्स पे काउंट होती है? टू लर्न कंप्यूटर, टू लर्न कंप्यूटर, टू paint a big house, right? Now F part, F in which you have to take months. After week you have to write take months. तो मंथ्स के लिए तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है सीज़न 2 चेंज, सीज़न 2 चेंज, राइट, एंड क्रॉप टू ग्रो। आफ्टर जी पार्ट टेक ईयर, तो ईयर में बेस्ट क्या आता है आपका? कंप्लीट वन क्लास। ईयर का टाइम लगता है आपका एक क्लास कंप्लीट करने में, राइट? कंप्लीट वन क्लास और अ सीड टू बिकम अ ट्री, अ सीड टू बिकम अ ट्री। Right? So it is very easy. These are the few activities which take the times written here. After these activities, now conversion of time. आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बेटा कन्वर्जन, कि आप मिनट्स को जो है वो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन of time. Now time can be converted from one unit to another. देखो जैसे हमने लेंथ वाले टॉपिक में मिनट्स को सेंटीमीटर से कन्वर्ट किया था, सॉरी मिनट्स को मीटर को सेंटीमीटर के साथ कन्वर्ट किया था, आवर्स को मिनट, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर। सेम लाइक वैसे ही हम टाइम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। सो देखो, टू कन्वर्टेड मिनट टू सेकंड, मिनट को आपको सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 60। आवर्स को मिनट में करना है देन ऑल्सो यू विल मल्टीप्लाई विद 60, क्योंकि हमें क्या पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होती है 60 और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60। तो आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे वहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे वहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे इट विद 60, राइट? सी नाउ दीज आर द क्वेश्चंस इट इज टू कन्वर्ट डेज टू आवर्स वी मल्टीप्लाई बाय 24। डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। टू कन्वर्ट वीक्स टू डेज वी विल मल्टीप्लाई बाय 7। टू कन्वर्ट मंथ्स टू डेज वी विल मल्टीप्लाई बाय 30, राइट? एंड टू कन्वर्ट months year to days we will multiply by 365। देखो ये इसलिए बेटा क्योंकि हमें पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, 1 मंथ्स में कितने डेज होते हैं 30, 1 वीक्स में कितने डेज होते हैं 7, 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं 24। नाउ टू कन्वर्ट ईयर्स टू
week we will multiply by 52. रीज़न 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं. टू कन्वर्ट ईयर टू मंथ्स वी मल्टीप्लाई बाय 12. ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. जैसे देखो फिलिप्स गिवन है 3 मिनट इक्वल्स टू हाउ मैनी सेकेंड. तो अभी हमने स्टडी किया था, अगर आपको मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ 60. सो 3 मल्टीप्लाई विथ 60, 180 seconds, right? Now let's do this second question, that is of filling the blanks. फर्स्ट है बेटा आपका ए पार्ट. 2 minutes equals to how many seconds. तो हमें पता है, आप कैसे लिखेंगे, वी विल गो लाइक दिस. 1 minute equals to 60 seconds and 2 minute equals to 2 multiply with 60 equals to 2 6 are 12, 120 seconds, राइट. 2 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर इज 120 सेकेंड. नाउ बी पार्ट 10 minutes equals to dash seconds. 10 minutes equals to dash seconds, राइट. सो यहाँ पे जो है आपको अपोजिट गिवन है बेटा. देखो मिनट का सेकंड, तो हमें पता है कि जो आपकी 1 मिनट है, सॉरी दिस इज ऑल्सो मिनट टू सेकेंड. तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 seconds. So 10 minutes equals to 60 multiply with 10. So answer is 600 seconds, राइट. तो सिंपल सा है बेटा, अगर आपको मिनट गिवन है एंड आपको सेकेंड्स फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, गिवन नंबर को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. गिवन नंबर को मल्टीप्लाई विथ 60, राइट. नाउ सी पार्ट. थ्री hours equals to dash minutes. तो हमने क्या स्टडी किया था, अगर हमें आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्टली देखो 1 आवर्स किसके इक्वल होते हैं, 60 minutes. सो सेम 3 hours equals to 60 multiply 3, 3 6 are 18, 180 minutes, राइट. अगर आपको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई विथ 60, 180 minutes, राइट. नाउ डी पार्ट 13 hours equals to how many minutes. तो सेम है, 1 आवर में कितने मिनट्स होती हैं आपकी, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा क्योंकि एक ही घंटे की बात हो रही है. 1 आवर इक्वल्स टू 60 minutes, राइट. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, 13 hours. सो 60 multiply 13,
देखो 0 एज इट इज़, 13 6 जा 78, 780 मिनट्स, राइट। सो देखो 2 टॉपिक आपके क्लियर हुए हैं। अगर आपको मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो वहाँ पर भी क्या करोगे बेटा, आप मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ। और सेम प्रोसीजर अगर आप आवर्स को मिनट में चेंज कर रहे हो तो भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई विथ 60, राइट। नाउ आफ्टर दिस ई पार्ट, डेज टू आवर्स। नाउ E part, days to hours, that is 4 days equals to how many hours। तो बेटा जिस भी चीज़ के बारे में आपको फाइंड आउट करना है, आप क्या करोगे, पहले उसमें 1 के बारे में लिखोगे। जैसे 1 डे किसके इक्वल होता है, 24 आवर्स के। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो सेम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 डेज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं बेटा, 4 4 जा 16, 1 गोज कैरी, 4 2 जा 8 and 1 9, सो इट इज इक्वल्स टू 96 आवर्स, राइट। क्योंकि हमें पता है दैट 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, सो 4 days इक्वल्स टू 96 आवर्स। नाउ एफ पार्ट में क्या करना है, 12 days इक्वल्स टू हाउ मैनी आवर्स। 12 days में हमें आवर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सेम चलेंगे, हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स होते हैं। सो 12 days में क्या आएगा आपका, 24 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू, राइट। नाउ मल्टीप्लाई एंड चेक, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्रॉस 1 4 जा 4 and 1 2 जा 2, so 288, so in 12 days 288 hours, clear। How many days in 12 days, how many hours, 288 hours। so clear by these 2 parts कि अगर आपको days को hours में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। so now today we have done these 6 questions of second, 6 part of second question up to days, and about these activities, different activity हैं ये आपकी और different time period के लिए हैं। तो ये जो आप है ये बुक में ही करेंगे and these questions you will do in notebook। जो इसके बाद के पार्ट है बेटा GHIJ, मीन्स वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना, मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना, ईयर्स को वीक में कन्वर्ट करना, ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना, ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना। यहाँ पे पी रॉन्गली लिखा हुआ है, ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो टुडे यू हैव टू जस्ट रिवाइज कि अगर आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 60, आवर्स को मिनट में करते हैं देन ऑल्सो यू विल मल्टीप्लाई विद 60, एंड अगर आप डेज़ को आवर्स में करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है बेटा, मल्टीप्लाई विद 24, राइट अबाउट दिस। After this, in the next class, we will discuss about the rest of the question and the worksheet of chapter 11, right? And for today, your one more homework is that is this activity. To make a time schedule from wake up time to bed time on working day and a
हॉलीडे। और आप इसमें जब आप ये फिल करेंगे यहाँ पे टाइम, तो वहाँ पे आप AM और PM भी यूज़ करेंगे। क्लियर दिस? ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होने के बाद मेरे पास सभी बच्चों की पिक्चर आ जानी चाहिए। इफ़ एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू कैन कमेंट एंड आस्क।